नमस्कार दोस्तों, मैं बंटी BS 99 अकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं, हम जानते हैं। हमने पिछली 3 वीडियो में जान चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, और ये बाइनरी नंबर सिस्टम का आखिरी है हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। जैसा इसके नाम में प्रतीत होता है, इसका जो बेस होगा वो भैया कितना होगा, 16 होगा। कितना होगा, 16 इसका आधार होगा। लेकिन एक बात इसमें जानने की है, जो हमारा शेष बचता है, मान लो मैं 10 का आधार दूं तो शेष बचता है। शेषफल का मतलब क्या होगा, जैसे मैंने 0 लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जैसे हमारा इससे भाग देंगे तो शेषफल यही बचेंगे हमारे 10 11 12 13 14 15 और ये हमारा 16। ज़्यादा से ज़्यादा इतने हमारे शेषफल बच सकते हैं। तो देखो यहाँ तक तो ये क्रम सही है, 0 1 2 3 4 5 9 तक। जैसे ही हम 10 पर पहुंचेंगे, 10 को ऐसे नहीं लिखना, 10 का मतलब 1 है, इसका मतलब V, इसका मतलब C, इसका मतलब D, इसका मतलब E। 10 का मतलब A B C D। तो भैया आखिरी बस यहीं तक तो हो सकता है, यानी कि F। शेषफल तो इतना ही रह सकता है, क्योंकि 16 से 16 कट जाएगी। जब 16 में नंबर आएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो हमारा कहाँ हो जाएगा, यहीं तक हो जाएगा। यानी ये शेषफल मैंने लिखा है, ये नंबर नहीं लिखे मैंने 16 तक, क्योंकि एक 0 भी इसमें ऐड हो गया। तो 0 ऐड हो गया है तो ये कहाँ तक लिखे जाएंगे, हमारे शेषफल कहाँ होगा, 15 तक होंगे अगर मैं 16 से भाग लगाऊंगा। तो जैसे ही हमारा शेषफल यहाँ तक का तुम्हें समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक नंबर कितने हैं, 10 हैं। कितने नंबर हैं, 10। जैसे ही हमारा 10 से ऊपर हमारा शेषफल बचेगा, उसका मतलब है 1, यानी A, 11 का मतलब है B और 12 का मतलब है C। ऐसे हम कहाँ तक, इतने हमारे शेषफल रह सकते हैं। लेकिन संख्या हमारी कहाँ से कहाँ तक जाएंगी, यहीं तक जाएंगी संख्या भी। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम जानेंगे। जैसे हमने लिखा 63, और 63 को किसमें चेंज करना है। मान लो मैंने कहा 63 को हेक्साडेसिमल में बदलिए, हेक्साडेसिमल में बदलिए, ठीक, हेक्साडेसिमल में बदलिए। अब इसको बदलना 63 को हेक्साडेसिमल में, तो मैंने 63 लिख लिया। अब हेक्साडेसिमल का क्या होता है सिस्टम, हेक्साडेसिमल का मतलब है कि हमारा 16 कितना है, इसका बेस या आधार 16 है। जब 16 से भाग लगाऊंगा तो 16 तिया 48, 16 चौका 64, तो 16 तिया 48 जाएगा। कितना शेषफल रह गया, शेषफल को हम यहाँ लिखेंगे। 48 लिखता हूँ तो शेषफल कितना आएगा, 15। तो यहाँ भैया 15 नहीं आएगा, 15 का शेषफल क्या है, F है। क्या है, F। तो हमें यहाँ पर 15 नहीं लिखना, अगर आप 15 लिख लियो तो ये बिल्कुल गलत है। क्या आएगा, F आएगा। तो इसका आंसर फिर हम यहाँ से लिख देंगे, ये कितना हो जाएगा, 3A, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 16। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। 63 को किस में चेंज कर दिया, हेक्साडेसिमल में चेंज कर दिया। किस में चेंज कर दिया, हेक्साडेसिमल में चेंज कर दिया। अब यहाँ पर आ जाओ, छोटी सी बात तुम छोड़ दी। जब छोटी सी बात अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि भैया इसको क्या है, 3F को, ये मैंने यहीं पर एग्जाम्पल के तौर पर लेके चल रहा हूँ। 3F 16 को किस में बदलिए, डेसिमल में चेंज कर दिए। किस में बदलिए, डेसिमल में बदलिए, ठीक है। अब जैसे इसका मतलब, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ये कितना है 3 और ये कितना है F। अब यहाँ पर क्या है, 3F 16 यहाँ, इसका मतलब है कि बेस 16 है, 16 की पावर 0 से स्टार्ट होगा। किससे होगा, 16 की पावर यहाँ 0 आ जाएगा, 16 की पावर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इस F का मतलब यहाँ भी तुम्हें F नहीं लगाना, यहाँ क्या लगाना तुम्हें, यहाँ लगाना भैया 15 लगाना। 16 की पावर 0, इसका मान 1 हो गया, 1 की गुणा 15 से करेंगे तो 15 आ जाएगा। 16 की पावर 1 है, इसका मान कितना आ जाएगा, 16, 16 तिया 48 हो जाएगा। 48 15 कितने हो गए, 63 हो गए। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो शेषफल बचता है, अगर शेषफल 10 रहता है उसका मतलब A, और B रहता है तो B, और सॉरी 11 रहता है तो B, 12 रहता है तो C, 13 रहता है तो D, 14 रहता है तो E, 15 बचता है तो F होगा। डेसिमल का मतलब, हेक्साडेसिमल का मतलब ये है कि उसका आधार कितना होता है, 16 होता है। शेषफल हम स्टार्ट कर देंगे जब हमारा कितना बचता है, हमारा यहाँ पर 10 तक तो ये है, 11 बचता है तो A, 10 बचता है तो ये, 11 बचता है तो ये, वहाँ से वहाँ तक के ये हमारे शेषफल होंगे। और मान लो 16 से भाग रहा है तो मैक्सिमम हमारा जो शेषफल बचेगा वो कितना बच सकता है, 15 तक ही रह सकता है। तो चलिए जानते हैं, और भी एग्जाम्पल हम यहाँ निकाल सकते हैं। ये तो तुम्हारा एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 का लिख लो, जैसे 63 को चेंज किया है। और एक और एग्जाम्पल तुम लिख लो, यहाँ पर कोई भी कर सकते हैं जो आपके मन में आए वो। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा,
103 का ही लिख लो, 103 को हेक्साडेसिमल में बदलिए। अब 103 को बदलना है हेक्साडेसिमल में, तो 103 यहाँ पर है, 103 को यहाँ लिखेंगे। हेक्साडेसिमल का जो बेस है वो कितना होता है बताइए, वो होता है 16। जब 16 का मैं इसमें भाग लाऊंगा तो कितनी बार जाएगा, 16 छिक्के 96, तो रिमाइंडर हमारा कितना रह गया बताइए, 16 छिक्के 96, रिमाइंडर रह गया मान लो कितना 96, यानी कि 7 बचा। तो इसको यहाँ से मैं उल्टा लिख सकता हूँ, तो 6 और 7 यहाँ पर क्या आ जाएगा 16, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर। आप कहो तो मैं इसको भी निकाल के बताऊँ, इसको कैसे हम निकालेंगे। जैसे इसको 6, 7 और 16 को किस में चेंज करो, डेसिमल में। किस में बदलिए, डेसिमल में बदलिए। तो ये यहाँ 6 लिख लिया, यहाँ 7 लिख लिया। अब यहाँ पर मुझे ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे 16 की पावर 0, ठीक है 16 था, और 16 की पावर 1। अब यहाँ ये मत लिखना कि ABCD लिख लो, वो तो जब है जब हमारा शेषफल 10 बचता है तो A लिखोगे और B बचता है तो B। सिर्फ यहाँ पर हथका लिखने का तरीका है। अब 7 तो इसमें आ गया था पहले, तो इसका मान कितना होता है 1 होता है। 1 की गुना 7 में करेंगे तो 7 आ जाएगा। 16 की पावर 1 का मान 1, 16 छिक्के 96, और 96 7 कितने हो गए 103 हो गए। कितने हो गए 103 हो गए। चलिए और भी कुछ हम का क्वेश्चन लेते हैं। जैसे 103 का तुमने ले लिया, आ गया होगा समझ में 103 का। और 103 के बाद कोई भी हम का नंबर ले सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, मैंने एग्जाम्पल नंबर 3 लिखा, मान लो मुझे 35 को हेक्साडेसिमल में बदलो। अब 35 को लिखना है, हेक्साडेसिमल का आधार है वो कितना होता है 16। मैं 16 से भाग लगाऊंगा, 16 दूनी 32, शेषफल कितना रह गया 3। यहाँ से उल्टा मैं लिख सकता हूँ, यानी 2 3 और 2 3 20 16, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इसको भी उल्टा करके चेक कर सकते हैं। जैसे हमारा 2 3 है, यहाँ से स्टार्ट करूँगा, 16 की पावर 0 और 16 की पावर 1, इसका मान 1 होता है। 1 की गुणा 3 में करूँगा 3 आ जाएगा। 16 की पावर 1 का मान ये होता है, 16 दूनी 32 हो गया। 32 और 3 कितने आ गए 35 आ गए। आशा करता हूँ कि बातें आपकी समझ में आ रही होगी। अगर शेषफल ज़्यादा रहता है रिमाइंडर, तब हमें ABCD लगाना है। जैसे मैंने यहाँ पर आपसे कहा, जैसे मैंने आपसे कहा, यहाँ लिख दिया मैंने 58। कितना लिख दिया 58 को हेक्साडेसिमल में बदलो। किस में बदलो, हेक्साडेसिमल में बदलिए, ठीक है। ये 58 है, और हेक्साडेसिमल का जो आधार होता है 16 होता, तो 16 तिया 48, रिमाइंडर कितना बचा 10। अब यहाँ 10 का मतलब कितना, 10 का मतलब है यहाँ पर अगर रिमाइंडर 10 बचेगा तो 10 नहीं लिखना, कितना लिखना है A लिखना है। तो यहाँ से उल्टा हम लिख सकते हैं 3A का कितना हो जाएगा 16, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ये रिमाइंडर 10 बचता है तो A लिखोगे, 11 बचता है तो B, 12 बचता है तो C, 13 बचता है तो D, 14 बचता है तो E और 15 बचता है तो F तुम लिखोगे। ऐसा नहीं है कि 10 हमने लिख दिया, क्योंकि ये भी क्या है हमारा डेसिमल है, ये भी हमारा डेसिमल है, तो फिर ऐसे गड़बड़ हो जाएगी। इसको मान लो मुझे ऐसे लिखना है, 3A यहाँ पर कितना 16 को चेंज करना है किसमें, डेसिमल में। किसमें बदलना है, डेसिमल में बदलना है। जब डेसिमल में चेंज करना है तो इसको लिखोगे 3 और इसको लिखोगे 1। यहाँ पर 16 की पावर 0 और 16 की पावर 1। अब A का मतलब कितना है 10 है, तो इसका मतलब 1, यहाँ कितना हो गया 10 प्लस 16, 1 हम 16, 16 तिया 48 हो गया। कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, जो 58 हमने जाना था यहाँ पर। अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल कर सकते हैं, कोई भी जो तुम्हारे मन में नंबर आए। देखो एग्जाम में ज़्यादातर सवाल छोटे छोटे आते हैं, क्योंकि हमें 30 सेकंड 40 सेकंड इतना हमें समय मिलता है। ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पर 2000 कुछ हमारी संख्या दे देगा, उसके लिए तो बहुत हमारा क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही आ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यही आपके क्वेश्चन आए, इसके आधार पर आ सकता है। मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूँ। कंसेप्ट का मतलब ये है, जैसे एक और सवाल हमने लिया यहाँ पर, मैंने कहा यहाँ पर कि 142, मैंने आपसे कहा 158 को हेक्साडेसिमल में बदलो। बदलो, ये हमारा मान लो एग्जाम्पल नंबर जो भी हो 5 है 6 है,
2। इसको हमें चेंज करना है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, ये हमारा कितना है 158 है, 158 लिखा, और हेक्साडेसिमल का जो आधार कितना है 16 है, तो 16 का भाग लगाया। 16 निम्मा कितने होते हैं 144, 16 निम्मा कितने होते हैं 144, यानी 144 ये, और शेषफल कितना रह गया हमारा, शेषफल बता 14 बचा। कितना बचा 14 बचा। अब हम 14 नहीं लिखेंगे, 14 का मतलब यहाँ से लिखेंगे, 14 का मतलब है ई, कितना है ई है, तो यहाँ पर लिखेंगे ई हम लिखेंगे, तो यहाँ से हम उल्टा लिख देंगे, तो 9e और हेक्साडेसिमल 16, ये इसका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि बातें हमारी समझ में आ रही होगी। ये 9e और यहाँ पर क्या हो जाएगा 16। अब यहाँ को इसको भैया उल्टा चेंज लिख लो, मैंने तुमसे कह दिया कि यहाँ पर भैया इसको लिख लो उल्टा। जैसे मैंने लिखा 9e और यहाँ पर लिख दिया 16 को किसमें बदलिए, डेसिमल में बदलिए, डेसिमल में बदलो। जैसे तो इस 9 और ई का मतलब कितना था, ई का मतलब है हमारा 14, तो ई का मतलब है हमारा 14, हमारा रिमाइंडर रह गया। तो यहाँ पर क्या करोगे तुम, ई का मतलब 14 लिखोगे, यहाँ 16 तो क्या करोगे 16 की पावर 0 और 16 की पावर 1, तो इसका मान 1 है, 1 की गुणा 14 में करेंगे तो 14 आ जाएगा, 16 की पावर 1 है, 16 गुणा 9 में करेंगे तो 16 निम्मा 144 आ जाएगा। 144 और इसे जोड़ देंगे तो ये 8 का आ गया, 4 और 1 5 हो गया, कितना हो गया 158, जो यहाँ पर आंसर कितना आ रहा था 158। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए घर के लिए देता हूँ, जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिखा कि मुझे 76 किसमें बताना, क्वेश्चन है ये, 76 को हेक्साडेसिमल में बदलिए या बदलिए। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर, और ज़रूर बताएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें।